और दोस्तों कैसे हो। तो जैसे हमने पिछले सप्ताह में देखा था कि मियो जियो से गुस्सा होकर स्कूल से चले जाती है एंड जियो उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए आता है एंड उसे समझाने लगता है एंड जी मियो भी मान जाती है एंड वो भी उसके साथ चले जाती है स्कूल। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि वो एक साथ भी दोबारा स्कूल आ जाते हैं। ना ऑन स्क्रीन में हम ये इनको देखते हैं जो कि स्कूल में होती है एंड अपने दोस्तों का वेट कर रही होती है। तभी उसके दोस्त उधर पहुंचते हैं एंड ये उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी लेट कहाँ कर दी, तुम कहाँ थे इतनी देर से। देन उसके दोस्त बताते कि वो गेम खेल रहे थे इसलिए उनको थोड़ा लेट हो गया। देन उसके बाद उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था वो सुबह किसी लड़की के साथ घूम रहा था, तो तुमने उससे पूछा कि वो क्यों घूम रहा था। देन फिर ये बताती है कि वो पहले जियो के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी डेट पे, बट उसने उसे मना कर दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता है एंड काफ़ी अच्छे तरह से बात नहीं करते। तो मैंने उसको बाहर डेट पे जाना अब छोड़ दिया उसके साथ एंड उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो तो मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन तभी उसके दोस्त हंसने लगती हैं एंड दूसरी दोस्त भी उसको देख के हंस रही होती है एंड बोल रही होती है कि हमें हंसना नहीं चाहिए था इस तरह से। बट तभी ये नहीं बोलती कि तुम हंस क्यों रहे हो। एंड उसकी दोस्त बोलती है कि अब हमें इस चीज़ का ज़्यादा मतलब नाटक नहीं करना चाहिए एंड हम मुझे अब तो ये के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। एंड इन बोलती है कि तुम्हें किस चीज़ का बुरा लग रहा है मेरे बारे में, एंड तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। एंड उसके दोस्त उसे अपने मोबाइल में वही वीडियो दिखाने लगती है जो कि उसने कैफ़े में जियो और ये की बातों को रिकॉर्ड किया था, जहाँ जियो ने मना कर दिया था उसका बॉयफ्रेंड बनने से। एंड इससे ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज जाती है कि वो वीडियो उसके पास क्या कर रही है। एंड वो उस पर चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ती है एंड बोलती है कि ये वीडियो मुझे दे दो, उसको मत प्ले करो। पर उसकी दोस्त प्ले करने में लगी रहती है एंड पूरी क्लास उसको सुन रही होती है। ये नहीं उसे बार बार बोल रही होती है कि इसे प्लीज़ मत प्ले करो, इसे मत दिखाओ किसी को, बट उसकी दोस्त तो बार कर रही होती है, दिखा रही होती है। एंड दूसरी दोस्त उसको रोक रही थी ये रिन को, ताकि वो उसको रोक ना पाए उसके दोस्त को प्ले करने से। एंड पूरी क्लास के सामने वो वीडियो प्ले कर देती है। अब उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें क्यों चिल्ला रही इस तरह से, ये छोटी सी तो वीडियो है, लोगों को तो पता होना चाहिए तुम्हारी असलियत का कि तुम किस टाइप की लड़की हो। ये उसने बोलती कि चुप रहो और चुपचाप मुझे ये वीडियो दे दो करके। पर तभी उसकी दोस्त जब वो वीडियो खत्म हो जाती है फिर उससे पूछती है कि अब तुम इसे एक्सप्लेन करोगी जो तुम्हें झूठ झूठ बोल लेती है हमसे काफ़ी टाइम से कि तुम उसके साथ डेटिंग पे जा रही हो जियो के साथ। एंड तुमने जस्ट अभी बोला है कि तुमने उसके साथ जाने से भी मना कर दिया उसके गर्लफ्रेंड बनने से। और असलियत तो ये है कि जियो ने खुद मना किया तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से and तुम्हारे साथ बाहर जाने से, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा परेशान हो चुका था। यार तुम सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो कि तुम कितना झूठ बोल रही हो। तुम बस ज़्यादा अटेंशन पाने के चक्कर में से कुछ कर रही हो। बट तभी उसकी जो दूसरी दोस्त होती है जिसके काफ़ी करीब की दोस्त थी ये उनकी, तो वो बोलती है कि यार इतना गुस्सा क्यों हो रही है, जस्ट रिलैक्स, हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं। पर तभी ये गुस्से में बोलती कि हम दोस्त हैं पर तुमने सच में अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम एक बस एक लूजर हो जो कि खुद ही का मजाक बनवा रही हो सबके सामने, पूरी क्लास के सामने। अपने आसपास देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस झूठ से किसी को कुछ फर्क पड़ता है। तुम बस खुद का मजाक बना रही हो इस पूरी क्लास के सामने, और हम दोस्त नहीं हैं। इसलिए अगली बार से एक ऐसा दोस्त ढूंढना जो तुम्हारे लेवल का हो। एंड ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं एंड उस पर हंस रहे होते हैं कि हमें तो काफ़ी मज़ा आया इसका मजाक बनाने में। एंड ये रीन पूरी क्लास में अकेले बढ़ जाती है। ना नेक्स्ट स्क्रीन में हम ये रीन को स्कूल के बाहर पे देखते हैं जो कि रो रही होती है एंड अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम वहाँ से पूछती है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। तभी उसकी मॉम पूछ रही थी कि क्या बात है। एंड ये नहीं बोलती कि मुझे अब इस स्कूल से ट्रांसफ़र करना है। पर उसकी मॉम पूछती कि तुम ट्रांसफ़र क्यों करना चाहती हो। तो ये नहीं बोलती कि बस मुझे ट्रांसफ़र करना है यहाँ से। उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक इसको क्या हो गया कि वो ट्रांसफ़र क्यों करना चाहती है। वो पूछती भी कि तुम हमेशा ऐसी चीज़ें क्यों कर मांगती हो उस चीज़ से। कभी तुम बोलती हो कि
तुम्हें जूडो क्लास से क्विट करना है, जबकि तुम्हें सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था उससे ज्वाइन किए हुए। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें ट्यूशन भी भेजा था, तुमने वहाँ भी 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया। तुम हमेशा मुझसे ऐसी चीज़ें, महंगी चीज़ें मांगते रहती हो। कभी तुम्हें नए साल में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, महंगी चीज़ें, मैं तुम्हें वो भी देती हूँ। पर अब इस टाइम तुम्हें क्या चाहिए? एक ट्रांसफ़र? मैं तुम्हें चाहती कि तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, वैसे भी नेक्स्ट ईयर तक सीनियर बन जाओगी। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? और तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करते करते अपनी लाइफ के साथ क्या करोगी? बस वो, ये नहीं, रोते रोते बोल रही थी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप बस मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो। आपने मेरे को पूछा भी कि ये मैं ट्रांसफ़र क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है। तब उसकी मॉम पूछती कि तुम क्यों चाहती हो कोई ट्रांसफ़र। बट ये नहीं बोलती कि छोड़ो, मुझसे कुछ अब बात नहीं करनी है, अब थोड़ा अब भूल जाओ जो भी मैंने कहा। देन उसके बाद कॉल काट देती है एंड रोने लगती है एंड बोलती है कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा ख़राब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई भी मेरे साइड नहीं है। तभी उसके बगल में मियो आ जाती है एंड बोलती कि क्या सच में? तभी ये जब उसको अचानक उसके सामने आती तो ये डर जाती है एंड बोली कि तुमने मुझे डरा दिया। तब ये बोलती कि जो जियो है क्या, जो वो बोलता है कि सच में वो जो उसका मतलब है बोलने का, क्या सही है? क्या तुम्हें उस सिचुएशन के बारे में पता है, जब भी वो कुछ सिचुएशन में बोलता है वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? अब ये येरिन से बोलती है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा कोई अच्छा दोस्त बने, एंड जियो का मैं दोस्त बनना चाहती हूँ अच्छे से। तो मैं किसी ऐसे को बंदे को, ऐसे उसका दोस्त ढूंढ रही हूँ जो उसके करीब हो, पर उसका तो कोई दोस्त नहीं है। शायद तुम ही उसके एक इकलौती दोस्त हो जो उसके काफ़ी क्लोज है। देन मुझे तुमसे काफ़ी उसके बारे में कुछ कुछ पता चल सकता है। तो मुझे तुम्हारी मेरी मेरी हेल्प कर सकती हो उसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानने में। पर तभी ये नहीं भूलती कि तुम्हें किस चीज़ के बारे में जानना, तुम क्या बात कर रही हो। लेकिन तभी अचानक मियो उस पर अटैक कर देती है अपने मोस्टर वाले रूप में एंड उसके मुंह से जो भी टेंटिकल्स कर रहे होते हैं वो सीधे येरिन पर अटैक कर देते हैं एंड उसे काटने लगते हैं। एंड बैकग्राउंड में हमें कुछ साउंड मतलब सुनाई देते, पर वो हम दिखाई नहीं देते ना। कुछ देर बाद हम मियो को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा सरप्राइज हुई होती है एंड वो उस जगह से वापस आ रही थी जहाँ उसने ये इनको मोस्टर में कन्वर्ट किया था। एंड वो आकर स्टडी रूम में चले जाती है जहाँ जियो पहले से ही था। वो जियो से पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, तो वो बोल रही होती कि मैं कन्वीनियंस स्टोर में थी एंड मुझे वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया तो मैं इधर आ गई। तो उसके बाद वो अपने डेस्क में बैठ जाती पढ़ाई करने के लिए। एंड तभी हम उसी स्क्रीन को देखते हैं जहाँ उसने ये इनको मोस्टर में कन्वर्ट किया था एंड उसकी फोटो ली होती है। तभी यारी उसको मॉम बोल रही होती है एंड वो मियो से पूछती है कि अगली बार से मुझे मॉम मत कहना, मेरा नाम मियो है एंड तुम्हें अपनी मेमोरी से याद करिए, तुमने कोई कोई मेमोरी खो तो नहीं दी। तो वो बोलती कि जब मैं 12 साल की थी तब की मेरे को मेमोरी याद नहीं है। पर मियो बोलती कोई नहीं, तो बाहर नॉर्मली एक्ट करो और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊँ तो मेरे पास आ जाना। एंड मुझे बताओ कि तुम जियो के कितने खास दोस्त हो, तुम्हें उसके बारे में कितना पता है। बट ये नहीं बोलती कि मैं उसकी कुछ खास दोस्त नहीं हूँ, हम जब मैं उसके हमेशा खास दोस्त बनने की ट्राई करती हूँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब बन जाती है। जेरिन काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम ही तो उसकी एक इकलौती दोस्त थी एंड तुम बोल रही कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब बन जाती है। देन आज जो सुबह तुमने उसके साथ बात करी थी तो तुम वो जियो ने तुमसे क्या बात करी? देन भी ये नहीं बोलती कि उसे मेरी हेल्प चाहिए थी किसी चीज़ में। वो चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूँ मियो का फैन बनने में, क्योंकि वो मियो को पसंद करता है एंड वो चाहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। देन मियो ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है कि वो मुझे पसंद करता है एंड वो ये पूछती है कि क्या वो सच में मुझे पसंद करता है। ये अपना सर हिला के हाँ बोलती है कि हाँ वो तुम्हें पसंद करता है। ना प्रेजेंट स्क्रीन में मियो सोच रही होती कि वो आखिर मैंने तो उसके साथ इतना सब कुछ किया, उसे मोस्टर में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद भी मुझे पसंद क्यों करता है? आखिर क्या रीज़न है कि वो मुझे इतना पसंद करता है कि वो दूसरों की हेल्प ले रहा है। देन इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।